कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे कर रहे होंगे, है ना, अच्छे होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम बात करेंगे मेरी एक पिछले वीडियो के बारे में जो मैंने पोस्ट की थी कुछ समय पहले, है ना। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग प्लस फिनफ्लुएंसर इज इक्वल टू करियर बर्बाद। ठीक है। आज हम ये वीडियो के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस पे, तो कमेंट्स के थ्रू समझते हैं, है ना। उसके भी पहले हम समझते हैं कि ये क्या था, है ना, ये वीडियो क्यों था। एक्चुअली ये वीडियो इसके लिए था, मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स ने कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। तो गाइज मैं एक्चुअली सच में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सवालों से बहुत ज़्यादा थक गया था, है ना। और आज भी मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स के फ़ोन आते रहते हैं। कोई व्हाट्सअप भेजता है, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, कोई कॉल करता है। मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक है एक्चुअली, है ना। और मैं पिछले कई साल से ट्रेडिंग एंड लिविंग कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने 2 साल एफ भी ट्राई किया, और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइव ट्रेड्स भी ऑप्शंस के शेयर किए हुए हैं जिनमें मैंने दिन में 1-1 लाख से ऊपर कमाया है ना। जितना 1 लाख में जितना लॉट बैठेगा उतना डाल दो, है ना। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती थी, है ना। मुझे आती थी और आती है आज भी, है ना। मैं एकदम छोटे से छोटे रिस्क से मैं बड़ा प्रॉफिट पकड़ता था। और ये रियलिटी है। बड़ी बड़ी जो मारो बूजो कैंडल्स होती है ना, मैं उनकी छोटी सी जो विक होती है एकदम छोटी, कि आज यहाँ पे ओपन हुआ, उसने एक छोटा लो बनाया, फिर बाद में उसने ऊपर बड़ा एक मारो बूजो कैंडल बनाया, मैंने वैसे वैसे ट्रेड्स पकड़े हैं इंट्राडे में, है ना। और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पकड़े हैं, जिससे मेरा जो कैपिटल होता था, अगर मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो वो डबल हो जाता था। एक्चुअल में रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, है ना। और होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं होता है, लेकिन दो चीज़ है ना, दो चीज़ एकदम खतरनाक लिमिटेशंस हैं। पहली तो ऐसी जो स्लिपेजेस हैं, आपको एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं मिलेगी, आपको हमेशा स्लिपेजेस मिलेंगे। ठीक है। और वो स्लिपेजेस, अगर आप, मैंने मतलब बहुत सारे टाइम तक 1 लाख से ही ट्रेड किया था। मेरा एक ऑप्शन का ट्रेड 1 लाख का होता था। तो 1 लाख के टाइम पे मेरे को 1,500 से 2-2.5 हजार तक स्लिपेज मिलता था एंट्री के टाइम पे, है ना। अगर एग्जिट के टाइम पे अगर मेरा टारगेट फिक्स होता था और अगर वहां पे प्राइस मेरे को मिल जाती थी, तो बिना स्लिपेज के निकल जाता था। लेकिन अगर वहां पे भी अगर मुझे एग्जिट करना पड़ता, है ना, मतलब मेहनत करके कि नहीं बाबा यहाँ पे निकलना है, जैसे स्टॉप लॉट क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स के हिसाब से, तो मेरा वहां पे भी मेरे को स्लिपेज देखना पड़ता था। ठीक है। ये पहला। दूसरा ऐसा कि जहां पे अपन इक्विटी में अपन देखते हैं डीके, ठीक है, दूसरा डीके की वजह से लॉस, जहां पे अपन इक्विटी में अगर पैसा डाला यहाँ पे, है ना, और प्राइस वापस जहां थोड़ा भाग के वापस वहीं पे आ गई, तो इक्विटी में कुछ नहीं जाता, लेकिन ऑप्शन में वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। ये दो चीज की वजह से मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़नी पड़ी, है ना। और गाइस मैं सच बता रहा हूं, आपको चाहिए तो आप करके देखो, ठीक है, करके देखो, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। करके देखो चाहिए तो। लेकिन जो मुझे गालियां डाल रहे हो लोग, है ना, जो आप सब लोग बोल रहे हो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो कमेंट्स तो फिलहाल बहुत कम है जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन और बढ़ने वाले। ठीक है। उन सबको मेरा एक ही कहना है कि सच में बोल रहा हूँ, जितना भी कर लो, जिस टाइम पे तुम ऑप्शन ट्रेडिंग चूज करते हो, ऑन द स्पॉट तुम्हारा 33% एफिशिएंसी कम हो जाता है। ठीक है। मतलब अभी जो अपन एफिशिएंसी निकालते हैं 100% के हिसाब से, वो ऑन द स्पॉट 33% कम हो जाता है। मतलब तुम्हारे पास रहा कितना, 66 से 67%। तो जो गेम तुम खेलने जा रहे हो ऑप्शन का, वो 67% के लिए खेलने जा रहे हो। ठीक है। अभी जो अपन नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं 100% में से अपनी एफिशिएंसी 30% होती है। तो यहाँ पे 66% से तुम सोचो कि यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी कितनी मिलने वाली है, हार्डली 15 से 20%। ठीक है। और ऐसे नहीं कि तुम्हारा जो 15 से 20% जो तुम्हारा सही ट्रेड चल रहे हैं उसमें तुमको अच्छे प्रॉफिट होंगे, है ना, ये ज़रूरी नहीं है गाइस। ठीक है। ये बात दिमाग खोल के ना अच्छे से समझ लो। मुझे ऐसा वैसा मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ नहीं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ। अगर व्यूज़ के लिए मैं काम कर रहा होता, तो जिस टाइम से मैंने 2019 से शायद ये चैनल चालू किया है, मैंने अपने एक वीडियो में भी
प्लीज़ लाइक शेयर, ये कुछ बोला नहीं है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैंने ये एक भी वीडियो में नहीं बोला है, मेरे को दिखाओ मैंने बोला है, मैं छोड़ दूंगा ये सब, है ना, पूरा चैनल डिलीट मार दूंगा। अगर ये सोचोगे कि मैं व्यूज़ के लिए बस ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं रियल में चाहता हूँ कि जो भी इंडियन ये चैनल देख रहे हैं, है ना, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी बहनें हैं, मैं रियल में चाहता हूँ कि तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारा इमोशनल सेटबैक ना बैठे तुमको, है ना। एक्चुअल में अपने दिल से बोल रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने झेला है अपनी ज़िंदगी में, बस मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी झेलो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो यही चाह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो और ऑप्शन करो और फट झटपट पैसा बन जाएगा। पैसा नहीं बनेगा, मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो अगर तुम आज भी अगर ऑप्शन के लिए जाओगे, ठीक है। नहीं मतलब नहीं बनेगा, रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 साल डाले हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होता है, बस सिर्फ टाइम पास। और उसके बाद भी अगर तुमको स्टॉक मार्केट में करियर करना है ना, ऑप्शन में टाइम बर्बाद करके, तो उसके लिए ना यहाँ पे नसीब लगता है, नसीब। वो नसीब कैसा, तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए उतना कि इतने सेटबैक्स के बाद भी तुम स्टॉक मार्केट में टिके हो। दूसरी बात, तुमको फैमिली से सपोर्ट होना चाहिए कि इतने सेटबैक्स के बाद भी फैमिली तुमको सपोर्ट कर रही है ना। तीसरी बात ऐसी है कि गुर्दा चाहिए, गुर्दा, है ना। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम वो चीज़ कर रहे हो, है ना। चौथी चीज़ कि तुमको इतना नुकसान हुआ है ना, और टाइम वेस्ट हुआ है, उसके बाद भी तुम उसमें टाइम देने के लिए तैयार हो। मैंने 5 साल इंट्राडे किया, उसके बाद 2 साल ऑप्शन किया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा क्या मतलब ट्रेडिंग एंड लिविंग चल रही फिर उसके बाद, है ना। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, समझो इस बात को। और अगर तुम आज भी कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हो और सोचते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा वगैरह, और वो मैं उनसे सीख लूँगा क्योंकि वो कर रहे हैं, है ना, और वो कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं भी कर पा रहा हूँ। लॉटरी सिस्टम है ये, फेक मार्केट है टोटली, है ना, लॉटरी सिस्टम। एक की लॉटरी लगेगी, उसके पीछे फिर हजारों लाखों लोग भागेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं मतलब नहीं होता, एक चीज समझ लो। और अगर तुमको ऑप्शन के साथ ही जाना है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तुम इस चैनल पे हो ही क्यों, है ना, क्यों हो। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज डब किए हैं, ऐसे नहीं कि जो मेरे को मिल रहा है और मैं वो डब करते जा रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज है, लेकिन मैं चुने चुने ही डब किए हैं। जिन इंटरव्यूज ने मेरी ट्रेडिंग सुधारी है, मैं उनके ही वीडियोस डब कर रहा हूँ, है ना। मैं कुछ भी उठा के नहीं डाल रहा हूँ, इस बात को समझो। हवे में बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। और मैंने जो कहा कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये एक्चुअल में गुमराह कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोविड आया था, गुमराह करना मतलब होता क्या है ना। अगर तुम्हारा समझो फैमिली मेंबर बेड पे पड़ा है और डॉक्टर बोल रहा है कि तुमको ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, अगर इसको 2-3 घंटे में नहीं दिया जाए तो ये आदमी निकल लेगा, है ना, ये तुम्हारा व्यक्ति निकल लेगा। और उस टाइम पे तुम ढूंढने जाते हो बाहर, हॉस्पिटल ने बोला कि हमारे पास नहीं है, आप लेके आओ, हम इसको इंजेक्शन देते हैं। तुम बाहर निकले, तुमको एक आदमी ने बोला, एक किसी ने भी बोला, चाहे एक फार्मेसी वाले ने बोला, नहीं तो किसी ने बोला कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल के बाजू में एक मेडिकल की दुकान है ना, बहुत बड़ी मेडिकल की दुकान है, वहाँ पे आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा। और तुम वहाँ जाते हो और वो मेडिकल वाला बोलता है कि हमारे पास तो रेमडेसिविर का कुछ भी नहीं है, हमने तो उसके बारे में कुछ किया ही नहीं है। वो होता है गुमराह करना, है ना, कि जहाँ पे कुछ होने ही नहीं वाला है तुमको वहाँ पे भेजा जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं जाता है, यहाँ पे तुम्हारे इमोशन जाते हैं, और यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। जो टाइम जाता है और पैसा जाता है, पैसा तो छोड़ो, लेकिन जो टाइम जाता है ना, वो सोचो 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है और उसमें से तुम्हारे 30 मिनट 40 मिनट निकल गए, है ना। तुम सोचो कि तुमको बोला जाता है, तुम्हारे पिताजी को नहीं तो घर पे कोई भी मेंबर को हार्ट अटैक आया, तुमको उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाया जाए, है ना, जहाँ पे इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। लेकिन तुमको तुम्हारा नेबर बोलता है, नहीं तो कोई भी एक तुमको बोलता है कि तुम ये हॉस्पिटल में जाओ। तुम वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे फॉर्म भरते हो, वहाँ पे उनको एडमिट करा देते हो। फिर बाद में तुमको मालूम पड़ता है साला इधर तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं पूरा उसका अच्छे से, यहाँ से तो अपने को दूसरे दूसरे जगह पे जाना चाहिए। तो ये जो है ना, ये होता है गुमराह करना, ठीक है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी गुमराह करते हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कुछ व्यूज मिले उनको,
पहली बात। दूसरी बात, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके प्रॉफिट्स के टारगेट देख देख के तुम उनका कुछ तो कोर्स खरीदो, कुछ भी सर्विस खरीदो। ये चीज़ होती है गुमराह करना, है ना, कि तुम अगर ये खरीदोगे तो तुम्हारा जो जो सपना है वो सच हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग में सपना दिखाया जाता है डबल करना कैपिटल को, है ना। तुम छोटी 50,000 से 10,000 से चालू करो और तुम्हारा कुछ महीनों में वो 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम एफडी में पैसा लगाते हो तो 7 से 8 साल लग जाते हैं। ठीक है, 7-8 साल लग जाते हैं। वही अगर तुम स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर इक्विटी से जाओगे तो तुम्हारा पैसा डबल हो सकता है 2 साल में। और वही ऑप्शन में सिखाया जाता है कि तुम्हारा 1-2 महीने में डबल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। दिखता है चार्ट में कि होता है, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन ये जो 2 रीजंस तुमको बताए ना, स्लिपेज और डीके, ये तुमको बहुत ज़्यादा रोकेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अगर नहीं समझ में आई ना तो तुम सबका, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे जो भी आसपास जो आज तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, सबका एक दिन तुमको तिरस्कार झेलना पड़ेगा। सब लोग तुमको बाहर फेंक देंगे अपने ज़िंदगी से। रियलिटी बोल रहा हूँ, रियलिटी। मेरे ऊपर भी एक दिन आया था ऐसा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को संभाला नहीं होता तो मेरी और वाट लग जाती। ठीक है, मैं आज जो मैंने ट्रेड्स डाले हैं, अपने लाइव ट्रेड्स डाले हैं कि छोटी छोटी रिस्क से बड़ा बड़ा रिवॉर्ड कैसे लिया जाता है, मैंने लिटरली 1-1 हज़ार रिस्क से 20-25-50-60-70 हज़ार कमाए हैं, है ना। ये सिर्फ होता है इक्विटी में। ये ऑप्शन में अगर होता है ना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हो जाती है। और मैंने यही ट्राई किया था, लेकिन स्लिपेजेस और डीके, इसमें मेरी वाट लग गई। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये मत करो। मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी चलो, मेरा बहुत मन था कि जो भी ऐसे कमेंट्स हैं ना, मैं उनको कमेंट पे रिप्लाई करूं, लेकिन नहीं किया मैंने। क्या बोलूं अभी। जिन महान इन्वेस्टर की बात कर रहे हो उनके कांड के बारे में आपको पता नहीं है, जो खुद 100x लेवरेज लेकर पैसा बनाया है, जो वो जो आज के इन्वेस्टर हैं। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ये ठीक है, अभी कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे अभी ये मेरे को लगता है कि राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करें कि उन्होंने लेवरेज लिया था वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी सबसे पहले बात ऐसी है ना, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस अलग होती हैं, है ना। और आज के टाइम पे कंडीशंस अलग हैं। वो टाइम ऐसा था, शुरुआती टाइम था, सब आ रहे थे, सब कंपनियां ऊपर 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 जा रही थी। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम पे भी हम लेवरेज से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग करके तुमको पैसा कमाना है, ट्रेडिंग एंड लिविंग करनी है। ठीक है, इसके लिए मैं आज बोलता हूँ कि बिना लेवरेज के काम करो। मतलब एक बात बस सोचो, तुम 1 लाख का अगर तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम उसका 10 गुना लेवरेज ले रहे हो, तो एकदम सीधी सीधी बात है, अगर प्रॉफिट होगा तो जो खुशी तुमको 1 लाख के प्रॉफिट से मिलेगी वही खुशी तुमको 10 लाख के प्रॉफिट से मिलेगी। मतलब तुम्हारी खुशी 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही उल्टा हो जाता है, जो जो उदासियत है ना, जो प्रेशर, जो सेटबैक आएगा, जो 1 लाख पे 1 गुना हो सकता है बस, जो नॉर्मल, वही अगर 10 गुना हो गया तो सोचो इस बात को। क्योंकि मार्केट उस टाइम पे अलग था और आज के टाइम पे अलग है। ठीक है, और वो काम कर रहे थे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि राकेश झुनझुनवाला के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो तुमको अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कल्ट था वो स्टॉक मार्केट के मुंबई में बैठे थे। ठीक है, वहाँ पे बैठ के सब बड़े बड़े लोगों से जो स्टॉक मार्केट चलाते थे उनसे उनकी जान पहचान थी, उनके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, ये तुम घर पे बैठ के तुम पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हो, और वहाँ से अगर ये सोचोगे तो ये जुड़ने नहीं वाला है। ठीक है, अभी इट इज़ द प्रोसेस। पहले स्टॉक पर काम करो अच्छे से, शेयर मार्केट की जानकारी लो, फिर इन्वेस्टमेंट करो, फिर साइड में कम कैपिटल से ऑप्शन सीखते रहो और उस पर बहुत वर्क करो, बहुत मेहनत करो। पहले प्रॉफिट जनरेट करना सीखो, फिर ग्रेजुअली क्वांटिटी बढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाओ, स्टॉप लॉस हंटर। मैं जानता हूँ कि इसने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। अभी तुम ऐसा सोचोगे, ठीक है, साइड में काम करो, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसके बाद ऑप्शन सीखते रहो, ऐसा काम नहीं होने वाला। ऑप्शंस कभी काम आएगा जब भी समझो मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे नहीं कि
हर एक चीज़ पे काम आएगा। अगर तुम न्यूज़ ट्रेडिंग के साथ जाते हो, है ना, तो ही ऑप्शन काम आ सकता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रही, तुम्हारे पास नहीं तो पैसा आते जाएगा, समझो इक्विटी से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और तुम उसके बाद पैसा लगाते जा रहे हो, कंसिस्टेंटली नहीं होएगा, हर महीने नहीं होएगा, है ना, साल में 1 2 3 4 बार होगा। तो अभी 365 डेज में वो 4 अपॉर्चुनिटीज तुमको ढूंढनी है और उधर रुकनी है, तो काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि साइड में डाल दो और तुम ऑप्शन करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आइदर बाय साइड पे और सेल साइड पे, दोनों साइड पे नहीं होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो अपन सोचते हैं कि ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल निकालेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता गाइस। कितना भी कर लो नहीं होगा ऐसा। थोड़ा थोड़ा कैपिटल तो बहुत सारे लोगों के पास है ना, जो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते? बस इस चीज़ का ना सोचो। फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए होते हैं, तो क्यों नहीं वो 5 10 50 करोड़ निकालते ऑप्शंस के लिए, है ना। तुम सोचोगे कि फंड मैनेजर्स भी करते रहेंगे, फंड मैनेजर्स कैसे काम करते हैं मालूम भी है क्या, है ना। इस चीज़ को ना अच्छे से समझो। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा भविष्य बने यार, लेकिन ये तुम्हारा भविष्य उजाड़ रहा है ना। और सबसे बड़े गुमराह करने वाले लोग ये नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, सबसे पहले गुमराह करने वाले तुम खुद हो, क्योंकि तुम अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले गुमराह करने वाले तुम खुद हो। उसके बाद वापस देखते हैं, नशे का सामान बैन है, आप जहां पर रहते हैं वहां 1 किलोमीटर के अंदर आप जो चाहो मिल जाएगा। ये पूरे देश में कहीं भी मिल जाता है भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है रिटेल ट्रेडर से। रिटेल का ही पैसे से सब कमा रहे हैं। FIDI सेबी गवर्नमेंट रिटेल को मार्केट से बाहर नहीं रखा जा सकता है। ये क्या है? अभी ये तो बात वही है कि सिगरेट पे नशे का सामान बैन है, सिगरेट पे लिखा होता है कि ये करना मना है ना, लेकिन सब करते हैं, वो बात वैसी है। ठीक है, और देखते हैं आगे। कोई नहीं कहता बिना सीखे करो, सीखने का मतलब सिर्फ सीखना नहीं होता, सीखने का मतलब होता है टाइम देना, कम से कम 3 साल। तुम साले 30 साल दे दो, मेरे मुंह में बहुत सारी गालियां आ रही है। तुम 30 साल दे दो, उसके बाद भी देखो कि क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं निकलता। ये गरम खून है, मेरा भी गरम खून था। मेरा आज एज 32 है। मैं जब भी स्टॉक मार्केट में आया उस टाइम पे मेरा एज कुछ तो 22 की 21 के आसपास था। मेरा बहुत गर्म खून था। मैं सोचता था कि जो इसने नहीं किया ना, उससे ज़्यादा मैं करूँगा। मैं सोचता था ये राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बुफेट, ये सब हलवा है ना, मैं इन सबसे ऊपर जाऊँगा। मैंने सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी में गलती ये की थी, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक कोर्स लिया था, है ना, ग्लोबल मार्केट प्रोफेशनल, हाँ GFMP, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल करके। उसमें एक सर थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उन्होंने कैसे 10 लाख से अपना कैपिटल 2.5 करोड़ पे ले गए। मैंने उस टाइम पे उन सर को मैंने महत्व ही नहीं दिया। मैंने बोला क्या फालतू सर है साला, मैंने उनकी चीज़ों पे ना ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला क्या कर रहा है ये आदमी, 10 लाख से शुरू किया और अभी तक 2.5 करोड़ पे ही रखा है ना। क्योंकि उन्होंने भी एक चीज़ कहा था कि विदाउट मार्जिन काम करो, और वही 10 लाख से फिर करते 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 वो 2.5 करोड़ पे गए। 2.5 भी नहीं, शायद 1.25 करोड़ था वो, 1.25 करोड़। तो मैंने उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया। मतलब मैं आज, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने उन सर से बात क्यों नहीं की। वो बहुत कंजूस सर थे। हमने उनको बोला कि सर आप हमको छोटी सी ट्रीट दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने सोचा यार कोई ट्रेडर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गाइस एक्चुअल में बता रहा हूँ, वो सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ की थी। उस टाइम पे मैं इमेच्योर था, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी कि एक्चुअल में पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने वो करके दिखाया था, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही चीज़ है कि गरम खून है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। साला मैं जिया हूँ 90s का किड हूँ। मतलब मैंने देखा है पिक्चर्स में कि कुछ भी किया जाता है, अपन ये कर सकते हैं, अपन वो कर सकते हैं, अपन ऐसे कर सकते हैं, अपन वैसे कर सकते हैं।
अपन शाहरुख खान की पिक्चर देखे थे, ऋतिक रोशन की पिक्चर देखे थे, सलमान खान की पिक्चर देखे थे। मतलब पिक्चरों ने बहुत ज़्यादा ये किया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, पिक्चरों ने बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद और देखते हैं। भाऊ, आता बँक निफ्टीमध्ये स्विंग होईल का, कारण एक्सपायरी मंथ झाली ना। क्या है ये? अभी सबसे पहले ये कमेंट देखते हैं। सर आपने पहली बात जो कही कि उस बंदे ने 6 लाख लिए उधार, वो गलत है। मेरा कैपिटल आज के टाइम पे उधारी पे चल रहा है और मैं अपना घर चला रहा हूँ। शुरू में कम पैसों से करो प्रैक्टिस एंड फिर एक एक लॉट बढ़ाओ। वाह वाह वाह, मैंने भी एक एक लॉट ही बढ़ाया था, उसके बाद मैं एट अ टाइम 10 15 20 लॉट लेता था। एकदम से अमीर बनना है क्या? बाकी इन्फ्लुएंसर का नहीं पता, बट मैंने यूट्यूब से ही सीखा है और ऑप्शन ही करता हूँ उतनी क्वांटिटी से जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड स्कूल में कि सच में भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ और हर मंथ प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ 80% टू 100%, जो कैपिटल लगा रखी है उसका। अभी ये वापस स्टॉप लॉस हंटर का यार 2 कमेंट किया है भाई ने। तो अभी सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटर भाई, 80 से 100% अगर तुम जनरेट कर रहे हो हर महीने के, तो यार तुम सोचो कि आने वाले 10 साल में तुम कहाँ पे होगे। मतलब तुम अडानी को क्रॉस करना चाहते हो क्या? अपनी स्पीड को धीमा करो, ठीक है। और अगर एक सच्ची बात बोलता हूँ कि अगर तुमको यही सब करना है, एक वीडियो में तुम 2 कमेंट कर रहे हो, तो वीडियो से मेरे चैनल से निकल जाओ। अगर ऐसा रहेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा इसके बाद, अगर तुम्हारा ऐसा फालतू कमेंट आया तो। सच में बोल रहा हूँ। ये 80 से 100% जो कैपिटल लगा रखी है उसका हर मंथ, वाह। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन बिल्कुल छोड़ दो, बट इसको तभी करो जब आपने अच्छे से मेहनत करके इसको टाइम देकर सीखा है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट किया है, और फिर भी इम्प्रूवमेंट ना हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तब करो इसको। मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो एक चीज को मानते हैं, चलो चांद पे जाते हैं, तो क्या सच पे जाएं? चांद पे जा सकते हैं क्या? चांद पे नहीं जा सकते, ठीक है। हम ऐसा कर सकते कि कोई रॉकेट में अपन जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन अपने को वो चीज नहीं करनी चाहिए कि जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्या यार बहुत ज्यादा गुस्सा है मेरे को इन सब लोगों पे, जो जो मेरे को ऐसा कमेंट किया है ना कि नहीं ये हो सकता है वगैरह। सही बोला ब्रो, ये तो ठीक है, ये तो सही बोला ब्रो। जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग को बनाया वो खुद अपनी कंपनी को एक ईयर में बैंकरप्सी फाइल किया था। जब वो नहीं कमा सका तो आप कैसे कमाओगे? अच्छी बात है भाई। अगर तुम सुन रहे हो, अंकित कुमार मांझी, अगर तुम देख रहे हो तो मुझे भी लिंक भेजो कि कौन था बंदा हो। अभी सर्च करने पे आएगा, लेकिन बता दो यार प्लीज, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करियर हो सकता है क्या स्टडी करके? मैंने रिप्लाई किया कुछ तो नहीं, इक्विटी में ही हो सकता है, डोंट इवन थिंक। ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनता है, स्टड बुल ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनता है। मैंने 2 ईयर सीखने लग गया। मैंने 2 ईयर सीखने में लग गया और 2 ईयर्स रनिंग ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग। वाओ, आई एम प्रॉफिटेबल। वाओ ब्रो, तुम तुम राकेश झुंझुनवाला के भाई हो, आकाश झुंझुनवाला। भाई कोई भी काम को सीखना पड़ेगा, और ये सीखने में टाइम नहीं लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा। 2 बार कमेंट किया है भाई। मैंने भी बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। मैंने भी बहुत टाइम दिया है, बहुत रात रात भर बैठा रहता था। तुम मेरे वीडियोस देखो पहले के कि मैं कैसा पतला था, है ना, एकदम काड़ी जैसा था। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरा टाइम गांजा मारता था, बहुत गांजा पिया मैंने। सीखो एनालिसिस करो गांजा मारो, सीखो एनालिसिस करो गांजा मारो। प्रॉफिट होता था, थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट होता था, लेकिन वो पूरा का पूरा टाइम लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया। मैंने बहुत मेहनत की अपने लाइफ में, कॉलेज के टाइम में भी मेहनत की है। इतना मेहनत की थी कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पेटेंट हुआ था, लेकिन पैसों की वजह से मैं वो प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाया।
ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे दिमाग से सोचो, मेरी आंखों से देखो इस मार्केट को कि मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसे सोच रहा हूँ। ठीक है, राइट मित्रा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गवर्नमेंट वांट मोर एंड मोर टू डू FONO, if not then why they came weekly expiry Monday to Thursday daily back to back expiry। अरे भाई ये मत सोचो कि गवर्नमेंट ने लाया और वो लाया इसने लाया, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं बेचने के लिए वगैरह, मतलब जहर भी बहुत सारे हैं, है ना। तो क्या उसको लेके पी लेने का। अभी मंथली जो वीकली एक्सपायरी है, हालांकि सीधी सीधी बात है कि उनको भी पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट के पास, सेबी के पास, मतलब गवर्नमेंट ही पकड़ो कि गवर्नमेंट ने खुद अभी 1 तारीख से नहीं, आने वाले 14 तारीख से, 14 दिसंबर से बहुत सारे रूल्स लाए हैं। क्यों लाए हैं? वो ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए रूल्स लाए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बढ़ावा थोड़ा कम करने के लिए रूल्स लाए हैं। इस बात को सोचो और समझो कि ऑप्शन का लॉट जो पहले सस्ता था, आज कल के टाइम पे वो महंगा क्यों होने वाला है। क्या अभी गवर्नमेंट यहाँ पे एनकरेज कर रही है कि डिस्करेज कर रही है? एक कॉमन सेंस है ना। जुगल किशोर, थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा सोचो और इक्विटी के साथ करो। इक्विटी, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं। सही में कमाना है तो अगर स्टॉक्स में करो। भाई मेरा PNL चाहिए क्या किसको? वाह वाह ब्रो, बस एक बार आपका PNL दिखा दो। आप 8 ईयर से स्टॉक मार्केट में, 8 ईयर्स नहीं 10 साल हो गया, अभी तो 10.5 11 साल हो जाएगा। अगर आप ये कमेंट इग्नोर किया तो समझ जाऊंगा आप भी फेक हो सकता आप भी स्टॉक मार्केट टॉपिक के जरिए यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। ओहो, शिवपाल देवड़ा, मैंने रिप्लाई दिखाया भाई। अरे भाई मैंने अपना पिछला PNL डाला है, मैंने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी डाली है ना। सिर्फ एक वीडियो पे आके थोड़ा ये कर लिया, ऐसे मत करो। तुम स्टॉक ट्रेडिंग में आए हो तो तुमको रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च। साला मैं किसी चैनल पे अगर जाऊंगा तो पूरा का पूरा चैनल ऐसे छाल दूंगा ना उसको कि एकदम जो जो मुझे सवाल है, मुझे वो सवाल मिल जाते हैं, है ना। एक्चुअल में एनालिसिस होता है ऐसा। अगर तुमको यही इस पे अगर अटके हुए हो तो क्या होगा। मैंने अपना PNL भी डाला है। क्या बात है, किसी को लॉस होता है किसी को प्रॉफिट। वाह, एक शायर बंदा मिला है शायद। किसी को लॉस होता है किसी को प्रॉफिट। एक बात बोलो, जो कमा रहा है वो क्या कर रहा है? ऐसा नहीं कि कमा नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखता है ऑप्शंस में, इसीलिए लॉस में रहता है और होल्ड करता है। हमको आता नहीं ये बोलना चाहिए। जिसको कमाना है भाई वो मस्त कमा रहा है, इसका डायनेमिक्स अलग है। डायनेमिक्स, वाह। हितेश दुबे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कमा रहे हैं, सब नहीं कमा रहा है, कुछ लोग फेक हैं। यहाँ पे जो कुछ लोग बोला ना, यहाँ पे भाई मेरे हितेश दुबे जी, कुछ लोग नहीं। मार्केट में अगर देखा जाए यूट्यूब पे तो तुमको 0.1% से 0.034% ही मिलेंगे जो एक्चुअल में रियल हैं, बाकी सब फेक हैं, मोस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। PR सुंदर भी फेक नहीं है, वो सेलिंग करता है। सुभाशीष भी सेलिंग करता है, कभी कभी बाइंग करता है, और भी बहुत सारे लोग हैं। हमको नहीं आता है। ये ऐसा चीज है लॉटरी सिस्टम जैसा, एक का लग गया तो उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, है ना। अभी एक का देख के, अभी ये सुभाशीष और PR सुंदर, ये 2 लोग हैं, ठीक है, एक 2 लोग हैं। अभी 2 लोग को देख के तुम सोचो 2 लाख लोग पीछे पड़ गए तो क्या 2 लाख लोगों का करियर बन जाएगा? उसमें से हो सकता है कि 2 या 10 का ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। और वो जो 2 या 10 का बनेगा वो भी मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में बनता रहेगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं। मैंने भी शॉर्ट टर्म में ऑप्शन में बहुत पैसा कमाया है, इतना कि बहुत सारा कमाया है, लेकिन नहीं होता वो लॉन्ग टर्म में। समझ में आ रही बात? और ये क्यों इसका रीजन, मार्केट साइकिल्स में काम करता है। अप ट्रेंड, साइडवे, डाउन ट्रेंड, वैसे ही साइकिल होती है। तुम पैसा कमाओगे, तुम पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। लूजिंग स्ट्रीक आएगी, प्रॉफिट स्ट्रीक आएगी,
विनिंग स्ट्रीक आएगी, लूजिंग स्ट्रीक आएगी। हर एक स्ट्रीक, हर एक साइकिल से काम होता है। तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम करेगी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये सब साइकिल्स, बहुत सारे साइकिल्स का गहन अध्ययन, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे ये काम करता है और कैसे काम नहीं करता गाइस। नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग तुमको तुम्हारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये साइकिल आता है। और जो नीचे वाला साइकिल है ना, जो दूसरा पार्ट का साइकिल, मतलब एक साइकिल का दूसरा पार्ट जो अपने फेवर में नहीं जाता, अपने अगेंस्ट में जाता है, वो भी आता है ना। इस चीज को समझो, नहीं तो बुरा जाओगे। और अगर यही चीज अगर तुम इक्विटी में हो तो तुम्हारा छोटा 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 लॉस होता है। और वही अगर तुम इक्विटी ट्रेडिंग के साथ साथ इक्विटी अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो तुम्हारा 3 मुनाफा हो जाता है। पहला, इक्विटी का प्राइस बढ़ता है। दूसरा, तुमको डिविडेंड मिलता है। तीसरा, तुमको बोनसेस मिलता है, बोनस जो कंपनी देती है। जितना भी सीखो, ऑप्शन पे बायर पैसा नहीं होता, ऑप्शन पे बायर पैसा नहीं होता। मैं 5 लाख लॉस किया। प्रणब कुमार सिंह, सॉरी फॉर योर लॉस। इक्विटी में स्टार्ट करो और खोया हुआ पैसा रिकवर करने के पीछे मत भागो, ठीक है। अभी ये देखो, ड्रू टर्नर, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस वेयर रिच ओल्ड पीपल मेक मनी फ्रॉम 20 years old gambler. It's not entirely true that you can't make money from option, but it requires a lot of years of hard work and skills, and only few people possesses that caliber. Wow. And तुम उसमें से एक हो भाई, तुम्हारा भी कैलिबर मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है भाई। तू बोलता है ऑप्शन ट्रेडिंग सट्टा है और ड्रीम 11 क्या है बे साले। गवर्नमेंट तो इस भले प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कर रही है। अरे भाई मेरे, गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं, मतलब तुम साला वो बंदा हो जो ड्रीम 11 भी खेलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखे रखा है ना। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट दारू बेचती है, तो तू क्या, मेरे को एक बात बता, क्या तुम उसको दारू को हर रोज पियोगे? हर सुबह से उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक पियोगे दारू? नहीं ना। ऐसे तुम्हारे कमेंट से तो वही लग रहा है कि पियोगे, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए से सचिन तेंदुलकर। ये विराट कोहली जैसे लोग हमारे यंग जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट देख के डायरेक्ट कॉक बॉल से खेलेंगे तो इंजर्ड तो होंगे ही ना। इसलिए टेनिस बॉल से स्टार्ट करते हैं ये, इवन प्लास्टिक बॉल से। उसी तरह ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की भी एक प्रोसेस है भैया जी। हाँ, आपको इन फेमस इन्फ्लुएंसर का नाम एंड थंबनेल चिपका कर व्यू और मोनेटाइज मनी लूटना है, वो बात अलग है। अंकित दरवेकर, मराठी शायद। भावा तूच मला ओळखलंस है ना। मेरे को अगर इन्फ्लुएंसर का नाम दिखा के थंबनेल पे डाल के अगर ये करना होता तो मैं आखिर में ये भी बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैंने बोला क्या? इसकी भी एक प्रोसेस होती है ना। ऐसा प्रोसेस ये बात भी ठीक है कि प्रोसेस होती है, लेकिन अभी प्रोसेस कैसी होती है कि जैसे मोबाइल पे अपन फर्स्ट लेवल से खेलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर स्टार्टिंग के 20 लेवल से खेलेंगे स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ अपने को नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर तुम वो ऑप्शन के बारे में बोलना चाहते हो तो भाई ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, तुम्हारे लिए है ये। और यंग जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं, वो बात तो सही है ना। लेकिन अभी जैसी जिसकी सोच। भाई 5 लाख बर्बाद कर दिया, फिर भी क्विट नहीं कर पा रहा हूँ। ओ, मैंने रिप्लाई किया क्या? जब तक तुमको भरोसा है कि लॉस रिकवर हो सकता है, तब तक तुम क्विट नहीं कर पाओगे। ज्ञान ले ले। अरे और किसने? ज्ञान ले ले आपने आपसे, दूसरे से नहीं, जिसको पता है। ज्ञान ले ले अपने आप से, दूसरे से नहीं, जिसको पता है मार्केट के बारे में। तुमको नहीं बोलेगा, तुमसे पैसा लेके और कुछ सिखा के चला जाएगा।
क्योंकि सीक्रेट होती है, मर जाएंगे पर नहीं बताएंगे। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है मेरे पास, मैंने जो भी है वो सब बताया है। बस कुछ बात होगी शायद जो नहीं बताई होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल 95% मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है। इक्विटी का प्रोमोट कर रहे हो, इट्स गुड थिंग, बट ऑप्शंस को गाली दे रहे हो। आई अंडरस्टैंड ब्रो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। अरे फ्रस्ट्रेशन भाई तुम्हारे लिए है, मैं ये चाहता हूं कि तुम ना करो। अगर मैंने ये अपने चैनल पे, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अगर मैं आज भी ऑप्शंस को प्रमोट करने लगूं, मैं तुमको बहुत सारे पीएनएल दिखा सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बना के डालूंगा। ये जो मेरा स्ट्रेटेजी है ना, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, उससे धनाधन पैसा बनेगा। है ना, मैं उसमें सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखाऊंगा, लॉस वाले नहीं दिखाऊंगा। ये हो सकता है, चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तुमको फंसाना। ठीक है, और मैं ये नहीं करने वाला, मैं कभी किसको फंसाने नहीं वाला। इसलिए मैं ऑप्शन को गाली देता हूँ, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं दारू को भी गाली देता हूँ। मैं बहुत एक टाइम पे बेवड़ा था, बहुत दारू गांजा सब बहुत ज़्यादा मारता था, छोड़ दी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। है ना, बहुत ज़्यादा दारू पीता था मैं, आज मैं दारू को गाली देता हूँ। है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू अच्छी है ना, थोड़ी थोड़ी पियोगे तो ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो भी क्यों करना है। तुमको कितना मालूम है, वाह भाई, आप सबको पता है ट्रेडिंग में 1% सक्सेस रेशो है, क्यों लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो। तुमसे ना हो पाया तो किसी से ना होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या नाम है इसका, एसबी ट्रेडिंग ऑफिशियल। हमसे ना हो पाया, वाह। आईएएस, यूपीएससी, आईपीएस, सीए, इसमें भी 1% सक्सेस रेशो है। फिर कर दो, लोग तो चूतिया है ना, इसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भाई भीड़ से हटकर अगर कुछ करना है तो 1% रेशो में मिलेगा, 99% में नहीं। अगर मैं जो बोल रहा हूं अगर वो करते हो तो मैं देख सकता हूं, मतलब सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो भी फंड मैनेजर्स हैं, अगर उनका बात सुनोगे, अगर पूरी जो भी इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है अभी, जीरोधा के फाउंडर, उनका नाम क्या है, उन्होंने कहा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, रिजल्ट्स क्या नहीं है। इक्विटी में जाओगे तो जितने लोग पैसा लगा रहे हैं उससे 40-50%, मतलब टोटल 40-50% एक्चुअल में लोग कमाना चालू कर देंगे। ये मेरी जबान है ना, ये होगा, हो सकता है। साला कमेंट्स खत्म नहीं हो रहे, लेकिन ये वीडियो का लेंथ बढ़ गया, तो जाने दो गाइस, क्या देखेंगे अभी। एक लास्ट पढ़ लेते हैं। देख भाई, ऑप्शन में रिस्क तो है 95%। सबसे पहले तो परसेंट को परसेंट लिखा है, लोग लॉस करते ही हैं, बहुत कम ही लोग ऑप्शन में पैसा बना पाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम 3 साल देना पड़ता है, मैंने दिया, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूं, लेकिन समझ आ रहा है। और ये जुए जैसे कौन करता ही, सोना गिरवी रख दो, गाड़ी गिरवी रख दो। अगर ट्रेडिंग करना ही तो अपना कमाया हुआ पैसा लगाओ, जो चला भी जाए तो तुम्हें दुख ना हो। ये नहीं कि घर बेचकर ट्रेडिंग करो। मैंने जो 7 साल ट्रेडिंग की ना, वो मेरा खुद का पैसा था, और 7 साल के बाद जो मैं घर चला रहा हूँ अपना, वो मेरा सारा का सारा उधार का पैसा है। एक्चुअल में बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे भी मैं अभी पिछले 20-25 दिन से ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल एकदम अभी कितना 2 लाख के आसपास आ गया, मेरा कैपिटल अटका हुआ है। अभी होप सो कि अगले साल शुरू होने से पहले आ जाए, नहीं तो फिर साला मार्च आ जाएगा। मेरा कैपिटल अटका हुआ है, लेकिन एक रियलिटी है कि मैं उधार के पैसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मेरा खुद का पैसा था, मेरे पिताजी जिंदा थे, मेरी अक्कल घास चरने गई थी, मतलब मैं गू खा रहा था बैठ के, सब नहीं रहा मेरे पास। उसके बाद मेरे को अक्ल आई, है ना, कि मार्केट में पैसा बनता है तो विदाउट मार्जिन बनता है, ऑप्शंस में नहीं बनता, इंट्राडे में नहीं बनता, है ना, एक स्विंग में बनता है, विदाउट लेवरेज का बनता है ना। ये अक्ल मेरे को बाद में आई। तो भाई खुद का पैसा ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर वो जिद तुम्हारी ख़त्म ना हो तो फिर क्या किया जाए, ये भी मेरे को बता दो। अगले वीडियो में, ये वीडियो में कमेंट कर देना।
है ना, जो आग थी अंदर, ट्रेडर बनना है, और मैं आज के टाइम पे ट्रेडर हूँ, है ना। मैं आज सोच सकता हूँ कि मैं कितना भी लोन उठा सकता हूँ और मैं हर महीने 2 से 5% बना सकता हूँ। आज मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है। जो जो बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया है गलत गलत, क्या तुम्हारे पास उतना भी कॉन्फिडेंस है? मैं आज बैठे बैठे मतलब अपना प्लानिंग कर सकता हूँ आगे के 10 साल का। क्या तुम अगले अगले साल तक का भी प्लानिंग कर सकते हो? बस ये सोचो, है ना। और ध्यान दो। बाय गाइस।